एक भाई है, तो उसने मुझे एक बढ़िया बात बताई कि उसका जो लौकिक परिवार है उसमें कुछ एक षड्यंत्र हुआ है ना। सौतेली माँ थी, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चों का नाम रजिस्टर होता है ना फैमिली डिटेल में, उसमें उनका नाम ही नहीं डाला। तो जब बड़े हो गए और प्रॉपर्टी की बात आई तो उनको पता चला कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा नाम ही नहीं है। और उसके बाद वो गांव में सबको कहते कि मैं तो बेटा हूँ, आपको पता है। तो अब कागज जो बोलते हैं वैसा है ना। अब भले ही बेटे हैं लेकिन नाम ही नहीं है फैमिली डिटेल में, तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो बात है ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कुछ नहीं मिलता है ना। आप देखो दुनिया में माताओं के साथ क्या होता है, सारी जीवन एक घर में रहते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कहीं पे भी ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं करते। आजकल तो फिर भी ऑटोमेटिक है ना, प्रॉपर्टी राइट या कुछ बात होती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो कई जगह पे ऐसा होता है, उनके नाम पर कुछ भी नहीं करते। तो ये जो रजिस्टर करना और रजिस्टर होने से जो हक मिलता है वो बात है। अब देखो जैसे स्कूल में रजिस्टर करते हैं, स्कूल में दाखिला होता है, रजिस्टर होता है, तो फिर स्कूल की डिग्री मिलेगी। बाप के पास रजिस्ट्रेशन होगा, माना बाप के बच्चे हैं ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा तो वर्षा मिलेगा। सरकार में भी किसी का नाम रजिस्टर होता है कि ये सरकारी मुलाजिम है, तो फिर उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। हर चीज़ में लिखा पढ़ी होती है। लेकिन हम तो पुरानी दुनिया में रहते हैं ना, तो पुरानी दुनिया में तो बहुत करप्शन होता है तो आप कुछ नहीं करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सब कुछ करके भी आपका नाम रजिस्टर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो बाबा कहते वो तो पुरानी दुनिया की बात हुई, लेकिन बाबा के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाप तो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। तो बाबा कहते बाबा के साथ क्या चलता है, सच्चाई सफाई, है ना। बाबा के पास सच्चाई सफाई, वो भी दिल की चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मेरे पास रजिस्टर होने के लिए, बाप के पास रजिस्टर कराना है, तो बाप के पास माना वर्षे का हकदार बनना है, तो राजाई का हकदार बनना है, तो है ना रजिस्टर हो गया कि ये बच्चा है, ये वारिस है, ये लायक है, वो पक्का कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें, पूरा बलि चढ़ना पड़ेगा, है ना। पूरा बलि, पूरा में क्या क्या है आपके पास, है ना, तो वो देखना पड़ेगा। अब क्या है कि बाबा कहते तन मन धन संबंध बुद्धि सब कुछ बलि चढ़ाना पड़ेगा। बलि चढ़ाना आता है, हाँ? बलि चढ़ाना माना पूरा अर्पण कर देना। उसके बाद अपना मैंपन मेरापन थोड़ा भी ना रहे, है ना। मन भी, बुद्धि भी, तन भी, धन भी, संबंध भी पूरे बलि चढ़ जाए, है ना। मैं आत्मा और मेरा बाबा यही हो जाए। इतना बलि कौन कौन चढ़े कि पूरा बलि चढ़ गए। मैंने कई बार सोचती हूँ इस बात को कि पता है बलि माना दुनिया में कहते दान और बलिदान, तो दान देना मुश्किल नहीं होता। दान देना माना मुझे जो ठीक लगा मैंने दिया, मुझे जितना समर्पण होने का दिल किया मैंने उतना किया। लेकिन बलिदान माना सर्वस्व
बलिहार करना। तो दान और बलिदान में बहुत अंतर है। और मेरा जो अनुभव है वो यही है कि कुछ देना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सब कुछ देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बचा कर रखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो हम सोचते हैं कि ये हमारी ना, चाहे मन ही है तो पूरा मन मनाभव नहीं होंगे, है ना। सुबह 4 से 8 मन मनाभव, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, है ना, उसमें अपनी मनमत चलाएंगे। फिर 8:30 से 9:30, है ना, मन मनाभव, फिर थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक। तो ऐसे मन भी जो है उसको हम क्या करते हैं, है ना, कई बार कहेंगे बहुत आज ना सुबह से योग कर रहे हैं, सुबह से योग कर रहे हैं, तो क्या है वो जो माया के संकल्पों का रस है ना, वो लिया नहीं है थोड़ा भी सुबह से योग से वियोगी नहीं हुए हैं। तो मन बुद्धि भी जो है उसमें क्या करेंगे, बुद्धि में भी बाबा की ज्ञान की बातें, बहुत विचार सागर मंथन करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, फिर थोड़ा सा प्रदर्शन भी करेंगे, है ना, सोचेंगे थोड़ा तो व्हाट्सएप खोल लेते हैं, 2-4 तो फेसबुक देख लेते हैं ना, थोड़ा चेक करना चाहिए ना, प्रदर्शन भी तो करना पड़ेगा। तो बुद्धि को भी पूरा बलिहार नहीं करते, है ना। तन भी जो है, तन में भी चाहे वो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों को पूरी श्रीमत पर चलाएं, वही सुने, वही देखें, वही बोले, वही भोजन स्वीकार करें जो श्रीमत प्रमाण है। पूरी तरह से 100% नहीं करते, कहीं ना कहीं एटलीस्ट भोजन का तो चलो ब्राह्मणों का हो भी जाता, लेकिन सुनना, देखना, थोड़ा थोड़ा तो तन को भी लिबर्टी ले लेते हैं। और फिर ये तो मैं आपको सिर्फ पुरुषार्थ की बात कर रही, पर सेवा में बलिहार कर दें, है ना, याद में सेवा में बलिहार कर दें, तन को पूरा स्वाहा कर दें, है ना। बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा हो जाए, है ना। और मैंने ये अनुभव किया सेवा के जीवन में कि सबसे इजी तरीका है मायाजीत होने का, हड्डी हड्डी स्वाहा कर दो, है ना। क्योंकि जब आप सेवा में पूरी तरह से फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, तो माया भी आपको बख्श देती है, सोचती है तो ऑलरेडी थके पड़े, अब इनको क्या ही तंग करेंगे, ये हमारे क्या ही काम आएंगे। तो ये हड्डी हड्डी स्वाहा करना बहुत इजी युक्ति है। मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ फिजिकली सेवा में इतने पूरा तन स्वाहा करके रहो कि आपकी मन में भी इतनी ताकत ना हो कि कुछ संकल्प चला सको, है ना। अगर सारे दिन तन की सेवा होती रहती है और मनमनाभव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ताकत ही नहीं होगी, तो कहाँ से। सारा प्रॉब्लम क्या है, टाइम और एनर्जी का। टाइम और एनर्जी जब एक्स्ट्रा होते हैं, है ना, सारे विक्रम संडे को बनते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि टाइम और एनर्जी एक्स्ट्रा है ना, उस दिन उसका प्रोग्राम नहीं बना हुआ है, तो उस दिन सारे पाप होते हैं। तो बाबा कहते पूरा स्वाहा कर दो, तन को ऐसा सेवा में लगाओ जो, है ना, तन की सेवा क्यों नहीं कर पाते आप, जहाँ भी हैं, है ना, बाबा की याद में सारे दिन सेवा करनी, है ना। चाहे ये शरीर है, चाहे जहाँ आप रहते हैं, उसको मंदिर समझ के पूरा उस तन सेवा को अपना एग्जॉस्ट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, है ना, सेंटर पर ही रहे, आप जहाँ रहते हैं उसका वायुमंडल सेंटर जैसा बनना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ये तन सेवा है, हमारे तन से ऐसी सेवा हो जो एक भी कोई गंदगी, कोई अशुद्ध वाइब्रेशन कहीं पर भी ना हो। कोई आए आत्मा तो उसको वहाँ शांति की वाइब्रेशन मिले, सुख की मिले। मैं तो हमेशा क्लास में बताती हूँ ना कि हमारा प्राइमरी जॉब ही यही है। क्या है हमारा काम? कि हम वायुमंडल बनाएं, ना। आप जहाँ भी हैं, जहाँ पर भी आप हैं, देयर इज अ रीजन आप वहाँ हैं, है ना। तो आप वहाँ पर वो वायुमंडल बनाएं, जिस वायुमंडल में आत्माओं को पवित्र बनने की, ज्ञान सुनने की प्रेरणा मिले।
ऐसे हमारी जीवन हो, ऐसी हमारी दृष्टि हो, ऐसे हमारे वायुमंडल हो कि कोई भी आए तो उनको ज्ञान बुद्धि में बैठे, वहाँ उनको प्रेरणा मिले पवित्र जीवन बनाने की। तो बाबा कहते हैं ऐसा तन की सेवा होनी चाहिए, है ना। तन पूरा बलिहार कर देना है, मन भी जो है पूरा, एक सेकंड भी, एक संकल्प भी श्रीमत की मर्यादा के बाहर ना जाए, है ना। कभी ऐसा नहीं आज बहुत योग हो गया, आज अभी थोड़ा सा ये वाला संकल्प लेते हैं, नहीं, पूरा संपूर्ण रूपेण श्रीमत की मर्यादा के अंदर, है ना। और फिर धन भी बाबा कहते पूरी तरह से सर्वस्व जो है वो बलिहार हो। जो कर्म बंधन चुक्त करने में गया वो ठीक है ना, कुछ जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनकी पालना तो करनी है, लेकिन बाबा कहते सर्वस्व जो हमारा जो भी है वो सेवा में सफल हो। और संबंध भी बाबा कहते कोई भी ऐसा संबंध ना हो जिसमें मेरापन हो, मेरा एक बाबा और इस आत्मा के लिए मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये पूरी वृत्ति क्लियर हो, तो कहेंगे ये संपूर्ण बलिहार गया। फिर बाबा कहते हैं अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करे, है ना। इसमें भी जो तन मन धन की भी बात आती है और मुख्य धन की आती है कि सब कुछ जो है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करे। और फिर आती है बात विशेषताओं की, कलाओं की, जो भी कुछ हमारे पास है उसको हम सफल करें। मेरे पास बोलने की विशेषता है, लिखने की है ना, या कोई क्रिएटिव आर्ट है, या मेरे पास कोई पद है, पोजीशन है, मैं उसको यूज़ कर कर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करूं ना। और मुझे याद है एक गांव में एक माता थी, बहुत बूढ़ी माता और बहुत गरीब, उसके पास एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी को उसने बाबा का घर बनाया और उस झोपड़ी में वो सिर्फ बाबा की सेवा करते थे, है ना। सारे बाबा के चित्र लगाकर जो भी आता उसको परिचय देते थे। और आज जो बाबा कहते हैं ना, जो बच्चे ऐसा करते उनको नशा रहता है, तो उस बूढ़ी माता का मैंने एक बार एक फोटोग्राफ देखा, तो मैंने उस माता के चेहरे में जो रूहानी नशा देखा विश्व के मालिक पने का, वो मैंने किसी, है ना, दुनिया के साहूकार के चेहरे पर भी नहीं देखा। तो लोगों के पास कितना कुछ होता, लेकिन वो जो नशा है कि मैं तो परमात्म वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। क्योंकि देखो दुनिया में मनुष्य के पास इतना कुछ होता है, लेकिन अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, चेहरा देखेंगे, तो वो नशा नहीं होता। कौन सा नशा? देहाभिमान का नशा होता है, लेकिन वो नशा फिजल आउट होने में टाइम नहीं लगता, है ना। जैसे अभी अकड़ के बैठा होगा, अभी स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा तो पसीने छूट जाते हैं उसको, है ना। लेकिन हमारे को जो नशा होता है ना, वो कैसा नशा होता है, जैसा किसी राजा, किसी साहूकार, किसी को भी नहीं होता ऐसा नशा कि हमारा तो वर्तमान भविष्य सब कुछ परमात्मा छत्र छाया में है। अभी भी मैं वर्षे की अधिकारी और अगले कल्प में भी पूरा, जैसे बाबा ने गारंटी ली है। तो बाबा कहते हैं जो सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाते ना, उनको वो नशा रहता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव बताती हूँ। मुझे ना ये नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ, राइटिंग कर सकती हूँ। तो मुझे एक बार किसी ने कहा कि ऑफिस में ही किसी ने कहा आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अगर मेरे लिए फ्रीलांस क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो मैं आपको अच्छे पैसे ऑफर हुए, है ना, कि इस क्रिएटिव राइटिंग से इतना हम देंगे। तो जिस दिन मुझे ऑफर हुआ तो मुझे दिल में आया, अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग कर सकती हूँ तो मैं ब्लॉग क्यों नहीं लिखती बाबा के लिए। तो मैंने उसको कहा आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे, थैंक यू। और
मुझे वो तो क्रिएटिव राइटिंग प्रोफेशनली तो नहीं करनी, लेकिन मैं आपको, है ना, मैंने ये निर्णय लिया कि अच्छा बाबा के लिए अभी ब्लॉग लिखेंगे। तो फिर एक ब्लॉग लिखा, बहुत समय तक लिखा, दो वर्ष तो मेरे ख्याल रोज लिखा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर चीज जो आपको पता चलती है ना, ये मेरे पास है, तो उसको बाबा की सेवा में कैसे लगाना है वो सोचो। तो बाबा कहते हैं जो हर चीज को, चाहे गुण हो, विशेषता हो, कला हो, शक्ति हो, पद हो, पोजीशन हो, किसी भी चीज को भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाते हैं, बाबा कहते हैं वो होते हैं बाबा के रजिस्टर में रजिस्टर। और तीसरा बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम भी उठाते हैं और फिर रहते भी हैं। वो बच्चे बाबा के पास रजिस्टर होते, संपूर्ण निर्विकारी। अब संपूर्ण निर्विकारी सुन लेते हैं और बुद्धि में क्या आता है, बस काम विकार। नहीं, संपूर्ण निर्विकारी माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ सबसे उपराम होना पड़े। और बाबा कहते वो जो आत्माएं हैं उनको ऐसा नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे, हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़े हैं। तो ये आज बाबा हमें कहते। और प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छा कहते कि अब तुम्हें बाबा की मत मिली है, अब उल्टी मत पर नहीं चलना, है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब मत बुद्धि में बैठ जाती है ना, कोई भी मत जब बुद्धि में धारण हो जाती है तो फिर वो वृत्ति, दृष्टि, संस्कार सब कुछ बन जाते हैं। अब हमारी बुद्धि में क्या क्या मतें बैठी हुई है, कल भी जब क्लास कराई थी तो यही समझाया था कि रावण मत आज मनमत बनी हुई है। तो ये जो हमने इतने जन्मों तक रावण की मत को अपने अंदर बिठाया है ना, क्योंकि हर तरफ से वही मत मिलती है, माता पिता से, टीचर्स से, सोसाइटी से, गुरुओं से भी वही मत मिलती है। तो हर एक से जब वही मत मिलती है तो फिर क्या होता कि वो मत बुद्धि में बैठ जाती और फिर वो संकल्पों के रूप में, वृत्ति के रूप में, संस्कार के रूप में काम करती रहती है। और हमें लगता है ये तो मेरी मत है, लेकिन वो होती रावण मत है। अब देखो बाबा की मत और रावण की मत में बहुत अंतर है, जिसको हम कई बार पहचान भी नहीं पाते। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। पहली चीज लेते हैं, रावण माना 5 विकार। तो रावण की सबसे पहले काम की मत। काम की मत क्या कहती है कि पवित्र रहने से नुकसान हो जाएगा, है ना। पवित्र रहना नुकसान करता है ना। मनुष्य कहता है इनकी इतनी आयु हो गई ना, शादी नहीं हुई है, तो इसलिए इनके साथ इनकी पर्सनालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सारी रावण की मत है जो दुनिया में बैठी हुई है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आया, तो उसकी शरीर की आयु थी 26 वर्ष। पहली बार आया था सेंटर, कभी भी किसी बीके सेंटर पर नहीं गया था। तो 26 वर्ष आयु थी उसकी। तो मुझे कहता है मेरे अंदर ना थोड़ी एबनॉर्मलिटी है। तो मैंने कहा क्या एबनॉर्मल है? तो कहता कि मैं 26 का हो गया, मेरी कभी कोई अफेयर नहीं रहा, है ना। और बहुत दबी दबी आवाज में कह रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हो कि मेरा ना आज तक कोई अफेयर नहीं रहा। तो मैंने कहा क्यों, अफेयर रहने से या नहीं रहने से एबनॉर्मलिटी का क्या है? तो कहता पता नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तो नहीं होना चाहिए। 26 वर्ष की आयु हो जाए और किसी का कोई गलत, है ना, संबंध किसी से ना हो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने साइकोलॉजिकली भी दवाइयाँ अभी खानी शुरू कर दी, है ना। तो मैंने उसको कहा कि अगर आपकी दृष्टि वृत्ति बिगड़ी हुई नहीं है तो ये तो अच्छी बात है ना।
तो कहते धरती पे आप पहले ही हो जो कह रहे हो कि ये अच्छी बात है। मुझे तो सभी कहते हैं तेरे में कुछ प्रॉब्लम है, तू साइकोलॉजिस्ट के पास जा, तू डॉक्टर के पास जा, तू ऐसे खुश कैसे रह सकता है, तेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आपको कोई तकलीफ है? तो कहता वही तो प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ भी नहीं होती है, मुझे ठीक लगता है। तो आप सोचो कि ये जो दुनिया की मत है क्या कहती है, अगर आपकी दृष्टि विकारी नहीं है, अगर आपको उत्तेजनाएं नहीं हो रही, अगर आपको पवित्र होना अच्छा लगता है, बनना अच्छा लगता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो बहुत गड़बड़ है ना। जैसे एक माता ने मुझे कहा कि हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम पवित्र रह रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा कहीं और रिलेशनशिप ज़रूर चल रहा है ना। मुझे पवित्रता की बात कह रहे हो कि मुझे तो पवित्र बनना है, लेकिन ज़रूर है कि तुम्हारी दिल है ना किसी और पे आ गई है। तो फिर वो कहती कि अब मैं ये इसको कैसे खंडन करूं क्योंकि वो तो उनको अब ऐसा बुद्धि में बैठ गया है कि बात मत पूछो। तो पतित पने की मत ऐसी है कि मनुष्य सोचता है कि या तो कोई पवित्र रह ही नहीं सकता, और अगर रहता है तो उसके अंदर ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। और फिर पवित्र रहने के नुकसान भी है कहते हैं ना, कहेंगे कि इससे ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये है विकार की मत। फिर एक और चीज़ सोचो है ना, जैसे क्रोध की मत। क्रोध की मत कैसी होती है? मनुष्य कहेगा ज्यादा लाड प्यार करने से ना बिगड़ जाएंगे ना, क्रोध करना चाहिए ना। घर में क्या कहते हैं, ज्यादा किसी को प्यार से बोलो तो बिगड़ जाते हैं। कोई भी आए, काम करने आए, बच्चे हो, कोई भी हो, एम्प्लॉय हो, बच्चे हो, स्पाउस हो, उनके साथ कहेंगे थोड़ा रोब से रहो, क्रोध भी नहीं तो रोब से रहो, कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे है ना। लेकिन आप सोचो, बाबा ने कल कहा ना कि क्रोध खुद को भी दुख देता है और दूसरे को भी बहुत दुख देता है। और मैं इस बात को बार बार कहती हूँ कि हम भले ही रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन ना तो दुनिया में वो रिसर्च होती है, ना हम अपने अंदर भी जान पाते हैं कि क्रोध से कितना पाप कर्म बनता है। मैंने इस बात को बहुत फील किया है कि एक आत्मा के क्रोध से दूसरी आत्मा का पूरी तरह से जो आत्मिक विकास है वो रुक जाता है। पूरी तरह से उसके जो गुण और शक्तियों की डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। उसके अंदर जो गुण और शक्तियाँ डेवलप होनी चाहिए, उसको जो फूल की तरह, रूहानी फूल की तरह खुशबूदार बनना चाहिए, वो आत्मा नहीं बन पाती। जैसे राइट एनवायरनमेंट ना मिले तो बीज सड़ जाता है ना, ऐसे क्रोध का भी वो असर होता है। लेकिन फिर भी हमें यही सिखाया जाता है कि क्रोध नहीं तो रो भी सही, लेकिन क्रोध तो ज़रूर करना चाहिए। अगर क्रोध नहीं करेंगे कहेंगे ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते है ना। तो इस प्रकार से मत देते हैं। और पत्नी के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, हर व्यक्ति जिसको आप एम्प्लॉय रखते हैं उनके प्रति यही चलता है कि हमें थोड़ा इनके साथ क्रोध से चलना है। और बाबा हमें रोज़ मुरली में कहते हैं कि मीठा रहकर जो हो सकता है वो क्रोध से नहीं हो सकता। लेकिन हम कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते तो एक्सपीरियंस क्या करेंगे? हम करते ही नहीं, उतना मीठा रहने का हमने कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया। हमारे अंदर वो जो क्रोध की मत बैठी है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि हम वो चांस ही नहीं लेते। तब तो प्रूफ तो तब मिलेगा ना जब ट्राई करके देखेंगे, लेकिन कभी ट्राई ही नहीं करते। तो ये क्रोध की मत है। तीसरी लोभ की मत। वैसे बहुत सारी चीज़ें, मैं तो एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लोभ की मत हमें कहती है अगर तुम संतुष्ट हो गए ना तो तुम्हारी सारी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। संतुष्टता के साथ मनुष्य को बहुत नकारात्मक संबंध हो गया है। आत्मा सोचती है कि संतुष्ट नहीं होना है ना। दुनिया में समझते संतुष्ट हो गए ना
तो फिर आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी या आगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि असंतुष्टता की एनर्जी से आप आगे बढ़ते हैं तो आप जीवन में और असंतुष्टता अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा क्या संकल्प दिया बाबा ने, पाना था सो पा लिया। अपने अंदर संतुष्टता होनी चाहिए और संतुष्टता के आधार से हमें हर कर्म करना है। हमें करना है, सब कुछ करना है। सुबह उठ के अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हमारी लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करनी है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं, दाता बनकर करना है। और बाबा कहते हैं जो दाता बनकर करता है उसकी झोली तो वैसे ही भरी रहती है। तो लेकिन दुनिया में सोचते हैं कि लेवता बनकर करेंगे ना, एटीट्यूड रखेंगे, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे इससे ये चाहिए, उससे वो चाहिए, तो उस एटीट्यूड से प्राप्ति होगी। मैंने एक बार एक भाई ऐसे, है ना, हम कहीं जा रहे थे तो एक भाई को रास्ते में मिला, तो मुझे किसी ने कहा इनको कुछ ज्ञान सुना दो। तो वो मुझे कहता है मैं आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो मुझे कहता है कि मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि अगर मैं कंटेंटेड हो रहूँगा तो मेरा बिजनेस ठप कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैं रोज़ सोचूंगा मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर मैं काम ही करना बंद कर दूंगा, है ना। तो ये क्या है, ये बहुत उल्टी मत पूरी बुद्धि में बैठी हुई है। क्योंकि आत्मा सोचती है मैं सोचूंगा मैं भिखारी हूँ, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो आएगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। तो जितना आप सोचेंगे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कल और ही नहीं होगा, है ना। लेकिन जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार जब बाबा से झोली भरते हैं और दिल से गीत निकलता है, पाना था सो पा लिया, और दिल में सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ मैं, संतुष्ट आत्मा हूँ मैं, ये स्वमान रहता है, तो जैसे प्रकृति भी और हर आत्मा भी हमारे को जैसे सब कुछ देती है, क्योंकि दाता को मांगना नहीं पड़ता, जो स्वयं दाता है उसकी झोली आप पे ही भरती है। तो बाबा कहते हैं ये लोभ की मत है। मोह की मत क्या कहती है, मोह की मत कहती है कि जिससे आपका मोह है उसको डिपेंडेंट बना के रखो, है ना। मोह की मत क्या कहती है, जिससे आपका मोह है ना उसको सब कुछ नहीं सिखाओ, उसको थोड़ा डिपेंडेंट बना कर रखो। क्योंकि अगर वो आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो वो तो ऐसे छूट जाएगा, है ना। तो बेटों को खाना मत बनाना सिखाओ, है ना, ताकि हमेशा माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना करते रहे क्योंकि अगर वो अपने आप बनाना सीख जाएगा तो माँ के हाथ का खाना मिस कैसे करेगा, है ना। दुनिया में कहते हैं आप मुझे मिस नहीं करते, आप मुझे मिस नहीं करते, है ना। तो कहेंगे हाँ ये काम करते हैं तो आपको मिस करते हैं, आप अच्छा करते थे, या आप ध्यान रखते थे, या आप हमें पूछते थे। तो सेल्फ केयर हमें कभी नहीं सिखाया जाता। क्यों, हमें सिखाया जाता है कि दूसरा केयर करे, और दूसरा केयर करेगा तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, मोह के धागे में बंधे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये मोह की मत है। लेकिन बाबा क्या कहते, तुम्हें तो सब कुछ बाबा से भरपूर कर ऐसा बनना है कि तुम अपना तो ध्यान रख ही सको लेकिन औरों का भी कल्याण कर सको। तो ये जो मोह की मत है और बाबा की मत है, अब देखो बाबा के जो बच्चे होते हैं तो उनको बाबा क्या सिखाते हैं कि सब कुछ स्वयं करना सीखो, है ना। अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी लाइफ, अपने डिसीशंस, बाबा कहते हैं यहाँ तक कि अपने निर्णय भी स्वयं लो, किसी के ऊपर निर्णय लेने के लिए भी डिपेंड नहीं करो। हाँ ठीक है, शुरू शुरू में नहीं पता चलता तो हाँ श्रीमत को, अगर आपको लगता है कि निमित्त बनी हुआ आत्मा को श्रीमत की अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बात पूछते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि हम सब कुछ बाबा से सीख कर अपने शरीर, अपने मन, बुद्धि,
अपने जीवन संस्कारों सबके मालिक बने, मालिक बन उसको कैसे कर्म में लगाना है, कैसे सफल करना है, सब डिसीजन ले सके। तो बाबा कहते हैं जो मोह की मत है ना, ये हमें उल्टा सिखाती है। मोह की मत कहती है मनुष्य को पूछ, मनुष्य को कहो, है ना। जैसे मुझे याद है एक माता है, तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे जूम चलाना नहीं आता। तो मैंने कहा आप युगल से पूछो कैसे चलाते हैं। तो युगल ने उनको कहा कि मैं चला के दे दूंगा रोज़, है ना, मैं चला दूंगा तो तुम ज्वाइन कर लेना। तो उसने कहा आप मुझे सिखा दो ना, तो मैं खुद ही चला लूँगी। तो कहते बड़ा तुम्हें खुद ही का मंत्र ये आ गया है ना, खुद ही कुछ नहीं करना है, मैं रोज़ चला के दे दूंगा, तुम बैठना, और जिस दिन मेरा दिल नहीं होगा उस दिन मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कराऊंगा। तो माता कहती है दीदी युगल ऐसा कहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो ऐसे ही करो, फिर कोई सिखाने वाला मिले तो सीखो, है ना। क्योंकि मनुष्य इतना कंट्रोल करना चाहता है, क्या सोचता है अगर खुद सीख जाएंगे ना तो एक की जगह 2 क्लास करेंगे, 2 की जगह 4 करेंगे, फिर टाइम से चाय नहीं मिलेगी, टाइम से नाश्ता नहीं मिलेगा। तो मनुष्य इस प्रकार से कुछ कराना नहीं चाहता। तो बाबा कहते ये है मोह की मत। और फिर देहाभिमान की मत। देहाभिमान की मत क्या कहते हैं? देहाभिमान की मत कहती है जो मुख पर तारीफ करता है वो अच्छा है ना। जो सामने अच्छा अच्छा कहता है, जो हर बात में हाँ जी करता है, बहुत चापलूसी करता है, वो बहुत अच्छा है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि, मैंने कहा कि मुझे ना समझ नहीं आया कि इस जगह पर क्या गलती हुई, मुझे थोड़ा ना पता नहीं चला। मतलब मैंने चेक भी किया श्रीमत के आधार से, मुझे तो लगता है कि इस संबंध में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो आप अगर मुझे बताएंगे तो ठीक होगा। तो मुझे कहते हैं आपने सब कुछ किया, थोड़ी चापलूसी नहीं की, है ना। तो थोड़ा आपको चापलूसी करनी चाहिए थी, थोड़ा उनकी तारीफ करते, सब कुछ करते। तो मैंने कहा कि चापलूसी क्यों, है ना, सामने वाली आत्मा भी तो ज्ञानी है, तो वो कर्म नहीं देख सकते क्या? वो तो कर्म देखना चाहिए ना उनको। तो कहते नहीं नहीं, चापलूसी तो करनी पड़ती है ना, कितना भी हो आपको देहाभिमान को तो फीड करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि ये दुनिया की मत है, लेकिन कभी कभी हम ज्ञानी होकर भी इसी बात में चलते हैं कि जो अच्छा अच्छा कहे वो अच्छा, है ना। देखो दुनिया में ना देहाभिमान कैसा होता है, देहाभिमान माना जो दिखता है, जो सुनाई देता है वो ही है। हम तीसरा नेत्र खोलकर नहीं देखते, है ना। लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि गहराई में देखो, आत्मा के कर्मों को देखो। लेकिन देहाभिमान कहता है जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है उसमें फंसे रहो। मैंने ऑफिस में देखा, एक व्यक्ति होता है कुछ भी नहीं करता लेकिन बहुत शोर मचाता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, खूब अपनी डायरियां भर भर के दिखाता रहता है, आज इतने बजे लॉगिन किया, ये किया, वो किया। और दूसरा है चुपचाप काम करता रहता है। तो ऑफिसर जो है बढ़ाने के, आगे बढ़ाने के समय इस शोर मचाने वाले को आगे बढ़ा देता है, क्योंकि देहाभिमान की मत है जो बहुत शोर मचाए, है ना, जो अपना डंका पीटे, या जो हमेशा कहे मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, या जो प्रशंसा करे, मुख पे तारीफ करे, है ना, चाहे पीठ में छुरा घोंपे, लेकिन अगर मुख पे तारीफ करे तो वो बहुत अच्छा। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमें भी इस चक्कर से मुक्त होना है, हमें इन देहाभिमान की मतों से निकलना है। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, कर्म को देखो, ये नहीं देखो कि वो आपको कितना अच्छा लग रहा, आपकी कितनी तारीफ कर रहा, आप उसका भाग्य नहीं बना सकते, है ना। वो आपकी कितनी भी तारीफ करेगा, आपके हाथ में कोई लिबर्टी होगी, आप दे भी देंगे, लेकिन भाग्य उसका उसके कर्मों से बनेगा। इसीलिए देहाभिमान को बढ़ावा नहीं दो, देहाभिमान के कल्चर को बढ़ावा नहीं दो, क्योंकि आत्मा का भाग्य देहाभिमान को फीड करने से नहीं बनता। आपको भले अच्छा लगेगा वो आपके देहाभिमान को फीड करें तो, लेकिन उसका भाग्य नहीं बनेगा।
तो जिससे उसका भाग्य बनेगा वो सिखाओ उसे, उस रास्ते पे चलाओ, उसको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दो। तो ये है देह अभिमान की मत जो दुनिया में चलती है, और यहाँ बाबा हमें दूसरा सिखाते हैं। और बाबा आज कहते हैं यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है ना। देखो आज एक चीज थोड़ी सी समझना, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, फेथ और ब्लाइंड फेथ। फेथ तो रखना पड़ता है लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं है ना। जैसे देखो एक छोटी सी बात है, आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप कोई एडमिशन लेते ही तो डिग्री नहीं मिल जाती, नौकरी नहीं मिल जाती ना। तो आपको फेथ रखना पड़ेगा कि आप अगर एडमिशन लेंगे तो पढ़ेंगे तो डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी। उस फेथ के साथ आपको 21 वर्ष 22 वर्ष पढ़ना पड़ेगा है ना। अगर वो फेथ नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फेथ रखना पड़ेगा ना, मेरा इलाज होगा, मैं ठीक होके स्वस्थ होके निकलूंगा। अगर आपको फेथ नहीं है तो आप पहले ही संकल्प नहीं चलाएंगे ढंग के, तो फिर वो वैसे ही काम बिगड़ जाएगा। तो फेथ तो हर चीज में रखना पड़ता है क्योंकि प्रूफ इतना जल्दी नहीं मिलता। लेकिन ब्लाइंड फेथ क्या होता है? जब आप कोई चीज जन्म पर जन्म कर रहे हैं, वर्षों कर रहे हैं, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। जैसे भक्ति मार्ग में हम कब से नारियल फोड़ रहे हैं, कब से दीप जगा रहे हैं, कब से लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, पर नीचे ही गिरते चले आ रहे हैं, है ना। कब से हम विकारी मतों पर चल रहे हैं पर दुख बढ़ता ही जा रहा है, पर फिर भी आत्मा सोचती है कि पता नहीं, है ना, अगले जन्म में सुख मिल जाएगा। तो वो है ब्लाइंड फेथ। लेकिन बाबा कहते यहाँ भी तुम्हें फेथ से चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रूफ नहीं मिलेगा। जब तुम निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे तो तुमको हर बात, चाहे फिजिकल प्रूफ नहीं लेकिन अनुभव का प्रूफ तो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बाबा कहते जैसे अभी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, ठीक है, तुम्हें स्थूल रूप से दिखाई नहीं देंगे लेकिन तुम्हारी दिल पहचान लेगी कुछ समय बाद कि ये मेरा बाबा है। तो बाबा कहते यहाँ भी तुम्हें पहले तो निश्चय रख के चलना पड़ता है, लेकिन हर बात जिसमें तुम निश्चय रखते हो उसका धीरे धीरे एक्सपीरियंशियल प्रूफ तुम्हें मिलता जाता है। और जैसे जैसे वो मिलता है तुम्हारा और निश्चय गहरा होता है, और अल्टीमेटली बाबा कहते हैं तुम देखेंगे यहाँ से जब ट्रांसफर होगा तो तुम सतयुग जाएंगे, ये पुरानी दुनिया बदलेगी, नई दुनिया में पद पाएंगे, वो प्रूफ भी तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं इस जन्म में पढ़ा फिर अगले जन्म में बैठ के फिर पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होगा। इस एक जन्म में पढ़ेंगे और प्रारब्ध पाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ओके, ओम शांति।